नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बहुत कुछ हो गया है दुनिया भर में और मंडे को आपको इसके ऊपर रिएक्शन भी दिखेगा। पहले तो सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा आप सभी को, जो प्रधानमंत्री जी का दौरा जापान का दौरा इस समय चल रहा है, वहाँ से बिग ब्रेकिंग ये आ रही है कि पीएम इशिबा, जापान के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, वो भारत में लगभग 10 ट्रिलियन येन इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। और ये जो निवेश है ये अगले 10 सालों में होगा, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही हो जाएगा। इंडियन करेंसी में करीब ये निवेश होता है 5,60,000 करोड़ के समथिंग का, करीब 6 लाख करोड़ आप कह सकते हो अप्रॉक्स, यानी कि पर ईयर अराउंड 60,000 करोड़ के समथिंग का निवेश ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो। 2 ट्रांचेस में ये निवेश है, पहले फर्स्ट 5 ईयर्स देन सेकंड 5 ईयर्स। फर्स्ट 5 ईयर्स में अराउंड 5 ट्रिलियन येन, सिंपल भाषा में बोलूँ अगर जैपनीज में, तो 5 ट्रिलियन येन का, यानी आधा आधा है दोनों में, ऐसा नहीं है कि किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो इक्वल वेट में निवेश आएगा। तो पहली बात तो ये बहुत पॉजिटिव है। दूसरी बड़ी बात जो हुई वो ये कि यूएस कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ को इलीगल बता दिया है और इसके ऊपर ट्रम्प फाइट भी करने जा रहे हैं। और ट्रम्प का भी ट्वीट आया कि ये अगर ऐसा कुछ होता है, ये टैरिफ को रोक लगाई जाती है, तो ये कंट्री के लिए बहुत बड़ा एक सेटबैक होगा, ऐसा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है। तो अभी प्रेसिडेंट और उसी कंट्री के कोर्ट आपस में ही मत नहीं मिल रहा है। एक्चुअली में जब से प्रेसिडेंट बने हैं, ट्रम्प साहब जब से प्रेसिडेंट बने हैं, तब से कोर्ट और उनका मत नहीं मिल रहा, फेड और उनका मत नहीं मिल रहा, तो सब कुछ डिफरेंट चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट अकेले ही पावरफुल इतने ज़्यादा बन चुके हैं कि सब कुछ भी मैटर नहीं कर रहा उनके लिए, वो अपना ही डिसीजन सबसे सुप्रीम मान रहे हैं। तो ये एक नया डेवलपमेंट आया है। अब नेक्स्ट डेवलपमेंट जो मैं बताने जा रहा हूं वो हमारे लिए थोड़ा पॉजिटिव है, वो है नोमुरा की एक रिपोर्ट। ये सारी चीजें मैं डिटेल में कवर कर चुका हूं अपने दूसरे चैनल पे, आज इसमें आपके साथ शॉर्ट में समराइज कर रहा हूं चीजों को। नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है जिसमें नोमुरा ने कहा है कि भारत के ऊपर जो 50% का टैरिफ यूएस ने लगाया है, जो 27 तारीख से लागू हो चुका है, उसमें 25% तो टैरिफ है और 25% पेनल्टी का टैरिफ है। और जो ये पेनल्टी का टैरिफ है ना, ये हटने के चांसेस दिख रहे हैं नोमुरा को, लेकिन उन्होंने समय दिया है नवंबर 2025 तक, यानी कि 2 महीने और ये टैरिफ हम झेलना पड़ सकता है, लेकिन नवंबर तक ये एडिशनल 25% का टैरिफ हट सकता है भारत के ऊपर से। ये काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट दिग्गज एनालिस्ट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो लंबे समय से बाजार में है, उनका भी यही मानना है कि दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट। यहां डरो मत, निवेश के मौके तलाशो, क्योंकि ये टैरिफ सस्टेन नहीं करेगा, ये हटेगा। और हमें भी यही लगता है, यही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि पेनल्टी वाला टैरिफ अगर टिकेगा तो फिर तो रशिया, मतलब आप ये मान लो रशिया और इंडिया के बीच में जो ये ट्रेड चल रहा है वो कट करने की बोल रहे हैं, जो नहीं होगा। और ये इलीगल भी है कि हम ट्रेड कर रहे हैं, इससे आप पेनल्टी क्यों लगा सकते हो? ऐसे तो आप खुद भी कर रहे हो ट्रेड, समझ रहे हो, चाइना भी कर रहा है, तो किस किस पे लगाओगे? सब पे लगा दोगे तो आपकी कंट्री के लिए भी तो परेशानी होगी। तो मेरे हिसाब से ये हटेगा, बट अभी नहीं हट रहा है, वो एक अलग बात है। साथ ही साथ नोमुरा ने यह भी कहा है कि आरबीआई 2 रेट कट और कर सकता है अक्टूबर और दिसंबर पॉलिसी में, 25 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट। तो ये 2 एडिशनल पॉजिटिव चीजें आई हैं। नेक्स्ट या अगली पॉजिटिव चीज बताऊं तो कल भारत का जीडीपी का डेटा आया, पता है कितना था? 7.8% का। ट्रंप साहब जो इंडिया को कह रहे थे इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, कंपेयर कर लो भाई साहब, उनका आया है 3.3% का, हमारा है 7.8% का। उनसे डबल चल रहे हैं हम, डबल भी नहीं चल रहे, 2.5 गुना चल रहे हैं, और हमें डेड बता रहे हो आप। उन्हें तो छोड़ो, दुनिया में सबसे तेज ग्रो कौन कर रहा है वो देख लो भाई साहब। तो ये जो 7.8% का आंकड़ा कहां से आ गया मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो आया है ना, हिला के रख दिया है इसने। अनुमान 6.6% का था और 7.8% पे जीडीपी का आंकड़ा आ रहा है, 1.2% ज्यादा है ये। दोस्तों केवल इतना ही नहीं, इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आया था, वो बताता हूं, वो 3.5% पे आया, जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने कल डिटेल में कवर भी किया था। एक्सपेक्टेशन 2.1% की थी,
तो प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, जीडीपी का आंकड़ा दमदार आ रहा है, फिर कौन कह रहा है कि इकोनॉमी में मंदी है या इकोनॉमी सही नहीं चल रही? मेरे को तो दिख ही नहीं रहा ना डेटा के दम पर, असली में क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता, पर डेटा जो कह रहा है वही सच है भैया, ऑन पेपर जो है वही फाइनल है। तो ये अपने आप में नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। बाजार फिर भी गिर रहा है, इन्वेस्टर्स को फिर भी लॉस आ रहा है, ये सवाल हो सकता है आपका जेन्युइन सवाल जो है, वो कोई नहीं रोक सकता। एफआईआईज की सेलिंग कोई नहीं रोक पा रहा, लेकिन डीआईआईज की बाइंग भी तो है। मैंने डेटा कवर किया था आज दूसरी वीडियो में, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा। एफआईआईज ने जुलाई और अगस्त में दोनों महीने में मिलाकर 94,000 करोड़ की बिकवाली करी है। आप कहोगे बाप रे बाप, इतना बेच दिया 2 महीने में? बेच दिया भैया, क्या करें। लेकिन डीआईआईज ने पता है कितना खरीदा है? केवल अगस्त में 96,000 करोड़ का खरीदा है, केवल अगस्त में। अब बताओ आप, जितना वो 2 महीने में बेच रहे हैं, हम 1 महीने में खरीद रहे हैं। फिर भी भारतीय बाजार क्यों गिर गया? क्योंकि एफआईआईज और डीआईआईज यही दो नहीं है ना दुनिया में, हम भी हैं, हम और आप रिटेल इन्वेस्टर। आपको पता है जब बाजार भाग रहा था, एफआईआईज बेच रहे थे, तो हम कहते थे बाजार नहीं गिर रहा। क्यों? तीसरी महाशक्ति। गिर अभी भी नहीं रहा है बाजार, पर बढ़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि हम और आप बैकफुट पे खड़े हो गए हैं। मैं कहूंगा बेशक मत खरीदो, पैसा लग चुका है मुझे पता है, पर बेचो तो मत यार, डर मत फैलाओ, बस इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस समय हमारा एसआईपी आ रही है भाई साहब 28,000 करोड़ की। कैसे हमारा मुकाबला करेंगे एफआईआईज? धीरे धीरे इनकी मार्केट में पोजीशन कम होती जा रही है, ऊपर से बेच रहे हैं ये। टेंशन मत लो, बस ये जो रुपया कमजोर हो गया है, ये इकोनॉमी के लिए थोड़ा एक मैं कहूँगा सेटबैक टाइप है। बाकी तो सब चीज़ें मुझे इस समय ठीक ही दिख रही हैं, बट रुपये भी कुछ इंडिकेट करने की कोशिश करता है कंडीशन दिखाने की कंट्री की, तो वो हमारे लिए इस समय थोड़ा हॉरिबल टाइप दिख रहा है। 88 के भी नीचे फिसल गया रुपया, तो वो कमजोरी है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।